भारत की धरती पर 1857 के विद्रोह के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर तरफ डर था, अनिश्चितता थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। अंग्रेज अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुके थे और अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए नई नई योजनाएं बना रहे थे। गांव हो या शहर, लोग अब धीमी आवाज में बात करते थे। कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। हर चेहरे पर डर साफ दिखता था, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक तूफान पल रहा था। एक ऐसी भावना जो धीरे धीरे हर दिल में जन्म ले रही थी। अंग्रेजों की सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सड़कों पर सैनिकों की गश्त तेज हो गई थी। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, मानो पूरा देश एक कैद खाना बन गया हो। लेकिन इसी डर के बीच कुछ बदल रहा था। लोगों के दिलों में एक नई सोच जन्म लेने लगी थी। अब वे सिर्फ डरने वाले नहीं थे, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। समय बीतता गया और यही भावना एक चिंगारी में बदलने लगी। गांवों में छोटे छोटे समूह बनने लगे। लोग आपस में बैठकर अपने अधिकारों और आज़ादी के बारे में बात करने लगे। कुछ बहादुर लोग आगे आए, जिन्होंने दूसरों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि अगर हम एकजुट हो जाएं, तो किसी भी ताकत का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे ये संदेश फैलने लगा। लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। अब ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच नहीं रही थी, बल्कि एक आंदोलन का रूप लेने लगी थी। लोग सड़कों पर उतरने लगे, शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पूरे हौसले के साथ अपने हक की मांग करने लगे। अब उनके चेहरों पर डर कम था और हिम्मत ज्यादा दिखाई देने लगी। अंग्रेजों ने इस बदलते माहौल को महसूस कर लिया था और उन्होंने इसे दबाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। सख्ती बढ़ा दी गई, लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा और जो भी आवाज उठाता उसे चुप कराने की कोशिश की जाती। लेकिन हर दबाव के साथ लोगों का हौसला और मजबूत होता गया। अब वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनके दिलों में आजादी की चाह पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। कई जगहों पर टकराव हुआ, लोगों ने खुलकर विरोध किया और अंग्रेजों ने बल प्रयोग किया। लेकिन हर बार लोग फिर खड़े हो गए, और भी ज्यादा मजबूती के साथ। अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं था। ये एक ऐसी लहर बन चुका था जिसे रोकना आसान नहीं था। हर गांव, हर शहर में इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। समय के साथ ये आंदोलन और फैलता गया। लोगों की संख्या बढ़ती गई और उनका आत्मविश्वास भी। अब साफ दिखाई देने लगा था कि बदलाव करीब है। अंग्रेजों के लिए हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा था। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि भारत के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे ये संघर्ष एक नई दिशा में बढ़ने लगा। अब ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक संगठित आंदोलन बन चुका था, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे थे। और यही संघर्ष आगे चलकर भारत की आज़ादी की नींव को और मजबूत करने वाला था। एक ऐसा संकल्प जो आने वाले वर्षों में इतिहास बदलने वाला था। भारत की धरती पर उठ चुकी वो चिंगारी अब धीरे धीरे एक भयंकर आग का रूप लेने लगी थी। जो डर कभी लोगों के दिलों में गहराई से बसा हुआ था, उसकी जगह अब एक नया साहस जन्म ले चुका था। गांवों और शहरों में अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि खुलकर बातें होने लगी थी। लोग अब बिना किसी डर के अपने हक और आज़ादी के बारे में सोचने लगे थे। अंग्रेज इस बदलते माहौल को देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी सख्ती और ताकत दोनों बढ़ा दी। हर तरफ जासूस तैनात कर दिए गए, ताकि किसी भी विद्रोह को शुरू होने से पहले ही दबाया जा सके। लेकिन जितनी ज्यादा सख्ती बढ़ती गई, उतनी ही तेजी से लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। अब ये आंदोलन छोटे छोटे समूहों तक सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे एक संगठित रूप लेने लगा। अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़ने लगे और ये संदेश तेजी से फैलने लगा कि अब बदलाव जरूरी है। हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था। रात के अंधेरे में गुप्त बैठकें होने लगीं। लोग इकट्ठा होते, योजनाएं बनाते और आने वाले समय की तैयारी करते। उनके चेहरों पर अब डर नहीं, बल्कि एक मजबूत निश्चय साफ दिखाई देता था। इसी दौरान कुछ ऐसे नेता सामने आए, जिन्होंने इस बिखरे हुए आंदोलन को दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर वे एकजुट होकर और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ें, तो अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी जा सकती है। उनकी बातें लोगों के दिलों में गहराई तक उतरने लगी। धीरे धीरे विरोध और तेज होने लगा। लोग सड़कों पर उतरने लगे, जगह जगह सभाएं होने लगी और नारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक जागृति थी जो हर दिल को छू रही थी। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए और भी कठोर कदम उठाए। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सभाओं पर रोक लगा दी गई और लोगों को डराने की कोशिश की गई। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। हर गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और मजबूत होता गया।
लोग समझ चुके थे कि आजादी की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने हर मुश्किल का सामना करने का संकल्प ले लिया था। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। समय के साथ ये आंदोलन और भी व्यापक होता गया। हर वर्ग और हर उम्र के लोग इसमें शामिल होने लगे। महिलाएं भी आगे आकर इस संघर्ष का हिस्सा बनने लगी। ये एक ऐसा आंदोलन बन चुका था जिसे अब रोक पाना आसान नहीं था। और इसी तरह ये संघर्ष एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा, जहां सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक सुनियोजित क्रांति की नींव रखी जा रही थी। एक ऐसा कदम जो आने वाले समय में इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था।